फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, प्रिंस रंजना के बारे में, सचिन मनीषा के बारे में, पूरी सचिन फैमिली के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर होती है मनीषा और रंजना को लेकर, आंटी जी को लेकर। रंजना आखिर सासू माँ का बोलना है कि सिर्फ प्रिंस के कपड़े ही धुलती है, प्रिंस के कपड़ों में ही आयरन करती है, प्रेस करती है। तो अरे, छोटी छोटी बातें होती हैं, इन सब छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर दिखाना सही होता है क्या? वैसे रंजना का मानना है कि मतलब उसको टाइम नहीं मिलता, क्या है कैसा है, आखिर वो क्यों नहीं करती है घर वालों के कपड़ों में प्रेस। तो रंजना से भी यही कहेंगे कि रंजना को अपनी सास के कपड़े अगर प्रेस नहीं करती है और तो फिर भी ससुर इनके बाहर जाते हैं, ससुर के कपड़ों में प्रेस करनी चाहिए। प्रेस करना तो सभी को आता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको प्रेस करना ना आता। वो छोटे से छोटा बच्चा भी प्रेस करना जानता है। और जब हम कपड़ों को धुलते हैं तो कपड़ों को धुलने के बाद हम अच्छे से फोल्ड कर कर रखते हैं। ये तो सभी के घर में होता है, ऐसा नहीं है कि कपड़े को फोल्ड कर किए बिना ही ऐसे ही लपेट कर रख दे तो कोई नहीं रखता है। तो यहाँ पर आंटी जी का कहना है कि रंजना को ही लिए रहती है, हर ब्लॉग में अपने रंजना की कमी को ही दिखाती रहती है कि रंजना मतलब प्रेस नहीं कर रही है, खाना नहीं बना रही है, किचन भी साफ नहीं हो रही है। तो फिर मतलब ऐसा कब तक चलेगा? आखिर मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और प्रिंस को भी देखिए कितना बोला है रोकने के लिए, बट प्रिंस नहीं रुकता है किसी भी चीज़ को लेकर। और प्रिंस को जो भी करना होता है अपने मन का वही सब दिखाता है, वही सब करता है, वो किसी की बात भी नहीं मानता है। यहाँ पर आंटी जी की गलती भी नहीं मानेंगे क्योंकि आंटी जी भी यहाँ पर कोई गलत नहीं है। और आंटी जी मतलब ऐसा नहीं है कि आंटी जी अगर कुछ बोलती हैं तो अपने बच्चों को इंसल्ट दिखाने के लिए बोलती हैं या बच्चों को नीचे गिराने के लिए बोलती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यही है कि मतलब आंटी और रंजना के बीच में जो जो बातें होती हैं, जो जो कुछ होता है, वो सब चीज़ें मतलब आंटी रंजना से बोल रही है कैमरे के सामने। तो हम मानते हैं कि कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहिए। अगर रंजना कोई गलती करती है तो उन गलतियों को कैमरे के सामने नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि देखिए, इससे इनके घर में दो बहू हैं, मनीषा और रंजना, और दोनों को अगर एक की गलती दिखाएंगी, एक की गलती नहीं दिखाएंगी तो इससे बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और आपके घर का ही ये सब कुछ मैटर है और आप लोग अगर इसको नहीं सुलझाएंगे तो फिर सोशल मीडिया पर ऑडियंस भी तरह तरह की कमेंट करेगी और ऑडियंस को बोलने का मौका मिल जाएगा। और आप लोग ये इतने समझदार हैं कि किसी को इतना मौका नहीं देंगे कि ऑडियंस कुछ बोले या कुछ कहे। तो यहाँ पर वही बात हो रही थी कि आज आंटी जी ने रंजना से कितना बोला है कि तुम सिर्फ प्रिंस के कपड़े प्रेस करती हो, मेरे कपड़े में तो कभी प्रेस नहीं करती हो। अगर आंटी जी की अगर कॉटन की साड़ी पहनती तो फर्ज बनता है मनीषा का या रंजना हो, दोनों बहुओं को कहेंगे, यहाँ पर एक को नहीं तो प्रेस करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं उसको हम बिना प्रेस के पहनते हैं तो साड़ियों मतलब बिल्कुल गंदी लगती हैं, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही बात होती है कि अंकल जी के कपड़ों की प्रेस करने की बात, तो अंकल जी के कपड़ों में तो प्रेस करना चाहिए। कभी रंजना कर सकती है तो कभी मनीषा कर सकती है क्योंकि अंकल जी को जाना होता है बाहर। और जब हम बाहर किसी भी काम से जाते हैं तो अगर बिना प्रेस के कपड़े पहनते तो सच में हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि बाहर बिना प्रेस के कपड़े पहन कर जाएं। तो फिर यहाँ तो अंकल जी डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल में ऑफिस वाला काम देखते हैं, चार लोग मिलते हैं और सामाजिक कामों को भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर करते हैं तो प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर देखिए, मनीषा भी कर सकती है, बट आंटी ने मनीषा को नहीं बोला, सिर्फ रंजना को ही बोला है। आखिर आंटी रंजना को ही क्यों बोल रही हैं, मनीषा के लिए क्यों नहीं है कोई भी काम? आंटी ने अपने एक ब्लॉग में बताया हुआ था कि मनीषा थोड़ा काम में ढीली है, शादी के बाद मनीषा इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती थी। हम मानते हैं कि मनीषा काम में आलसी है, बट रंजना को भी बोला जा रहा है मतलब
ऐसा क्या है, रंजना तो अभी सब काम भी कर रही है, सब कुछ करती है, किचन में लगी रहती है। अगर प्रेस नहीं किया तो क्या बात थी, आंटी जी खुद ही प्रेस कर लेती। और प्रिंस के कपड़े की बात रही तो रंजना की थोड़ी गलती है कि कभी कभी प्रिंस के कपड़े धुल दिया करे तो कभी कभी अंकल जी के कपड़े भी धुल दिया करे, प्रेस कर दिया करे। और यहाँ पर बात होती है अब पटना जाने की। आखिर आंटी जी प्रिंस को क्यों मना करती हैं पटना जाने के लिए। तो पटना अगर जाना भी था, कोई काम भी था इनको, तो आंटी जी जो बोली थी वो कुछ गलत नहीं बोली थी, क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष होते हैं तो हमें जल्दी जल्दी आना जाना नहीं करना होता है, मायके से ससुराल, शायद ससुराल से मायके नहीं करना होता है। ये बात आंटी जी की बिल्कुल सही थी, बट यहाँ पर प्रिंस मानने वाले नहीं है। और रंजना को पटना लेकर जाने के लिए बिल्कुल घर में इतना चिड़चिड़ हो गया था। और यहाँ तक कि होता है कि जब श्राद्ध पर चलते हैं तो पितरों बोलते हैं जिसको, तो हम नया कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। अगर हम नया कपड़ा पहनना चाहें तो पहले हम भगवान को सुला देते हैं, फिर उसके बाद ही नए कपड़े को पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन में जो जो बुरे काम होते हैं वो श्राद्ध पक्ष में ही होते हैं। इसलिए हमें कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और मतलब यहाँ पर बात रही रंजना के पापा की बीमारी की, तो रंजना के पापा कोई आज की बीमार नहीं, उनके रंजना हमेशा बताती है कि मतलब हमारे पापा के पैरों में हमेशा ही दर्द बना रहता है और पैरों की वजह से पापा कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो बात इतना नहीं था कि अंकल जी ज़्यादा बीमार थे, और रंजना तो इतना बता भी रही थी कि मतलब मेरे पापा बीमार है और मुझे देखने जाना है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप घर पर नहीं जा सकते तो आप कहीं पर बाहर भी अपने पापा को बुला सकती थी, उनसे मिल सकती थी। लेकिन इस चीज़ को लेकर भी घर में बवाल हुआ। तो यही सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हम सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, और उन्हीं का जो मतलब इतना बड़ा बवाल बन जाता है सोशल मीडिया पर, तो बहुत बड़ा बवाल भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे कि प्रेस को लेकर घर में इतना बवाल हुआ, क्या होना चाहिए था? क्या आंटी जी को इतना बवाल करना चाहिए था, या रंजना क्यों नहीं करती है घर के कपड़ों में प्रेस, सिर्फ प्रिंस के कपड़ों में क्यों प्रेस करती है? क्या मतलब शादी के बाद जो सभी काम होते हैं सिर्फ हस्बैंड के लिए ही होते हैं क्या, सास ससुर के लिए नहीं होते हैं क्या? अगर हम अपने सास ससुर की क्या नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या है? और प्रेस तो करना ही चाहिए था। अगर रंजना प्रेस कर भी नहीं पाई तो यहाँ पर आंटी जी को इतना बवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों को हम सोशल मीडिया पर लाते हैं ना, तो बहुत बड़ा हंगामा बन जाता है। आंटी जी खुद ही प्रेस कर लेती, लेकिन आंटी जी ने खुद प्रेस ना करके रंजना की कमी निकाल दी। जब दोनों बहुओं में इतनी कमियां दिखने लगेंगी तो सच में क्या होगा इनके घर का? हमें तो यही लगता है कभी कभी। और मतलब इतना छोटी छोटी बातों में बवाल हो जाना, बड़ा बड़ा बवाल हो जाना ठीक नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज जो भी हुआ उसमें किसकी गलती है और किसको कैसा बोलना चाहिए था, ये सभी कुछ आप लोग बताएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।